यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी हमको ऐसा सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अब चूंकि हमने अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे ये जो पी और क्यू हैं दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो P और Q होता है ये सह अभाज्य होता है, मतलब दोनों का HCF 1 होता है और Q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा इक्वल टू ये होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ये पी स्क्वायर और ये 2 का क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि अतः पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में आ चुका है। अब इसके बाद पी भी 2 से भाज्य होगा। यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है तो वो संख्या भी उससे भाज्य होती है। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब p जो है 2 से भाज्य है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 2r, क्योंकि 2 से भाज्य है तो 2 के मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं जहां r कोई पूर्णांक है। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये r का स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर का मान रख सकते हैं 2Q स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर था, तो ये मान हम यहाँ पे रख दिए। 2 से इसको 2 बार में कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में आ चुका है। तो हम लिखेंगे अतः Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर से हम लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q 2 से भाज्य है, जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि P तथा Q सह अभाज्य हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी ठीक हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने अंडर रूट 2 को सॉल्व किया था। तो इसको भी पहले मानेंगे कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं
जहां P तथा Q सह अभाज्य हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 3 इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर, इसको अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 1 लिख लें तो पी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा पी स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अतः पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो इसलिए P भी 3 से भाज्य होगा। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि P 3 से भाज्य है तो इसको हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 3R। 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं जहां R एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये होगा पी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9R स्क्वायर। ये कहाँ से आया तो P स्क्वायर के जगह पे हमने लिख दिया 3Q स्क्वायर क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब यहाँ 3 से 9 को 3 बार में काट सकते हैं तो ये लिखेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि Q स्क्वायर भी 3 के मल्टीपल में है, इसका मतलब कि Q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, तो इसको लिखते हैं अतः Q स्क्वायर 3 से भाज्य है इसलिए Q भी 3 से भाज्य होगा। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि P तथा Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q दोनों 3 से भाज्य हैं जबकि प्रारंभ में हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर √5 दे दे कि उसको सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो उसको भी ठीक इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड।